धन्यवाद। सभी महामानवों को मेरा अभिवादन। सभी उपासक उपासिकाओं श्रोताओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धा। बहुत अच्छा बताया भंते जी ने। एक्चुअली बुद्ध वंदना के बारे में हम लोग कुछ मतलब भंते जी और मैं मेरे संदर्भ में बात कर रही हूँ कि थोड़ा सा अलग राय रखते रहे हैं अभी तक। इसीलिए हो सकता है कि बहुत ज्यादा चिकित्सा इस विषय पर हमारी हुई नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हम बुद्ध वंदना के बारे में समझते रहे हैं वो बात प्रमाणित कर सके, इतनी बातें तो हम रख सकते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। मैं शुरुआत करूंगी सबसे पहले इस बात से कि हमने अभी तक के जो देखा विधि संस्कार में कि सबसे पहले हम महामानवों को वंदन करते हैं या मार्गदर्शक को वंदन करते हैं, बुद्ध को वंदन करते हैं। जितने भी हमारे आदर्श व्यक्तित्व हैं उन सबको हम वंदन करते हैं। जब वंदन की बात आई तो हमने देखा कि हमने फिजिकली 5 अंगों से झुककर वंदन किया और 5 अंगों से झुककर हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनको भी तैयार किया, उनको भी समर्पित किया। और उसके अलग अलग कारण हमने जाने कि हम जो वंदन कर रहे हैं वो एक तो हमारे जो आदर्श हैं उनको श्रद्धा व्यक्त करने के लिए, आदर सत्कार करने के लिए, और दूसरा उनसे ज्ञान प्राप्त करने की याचना करने के लिए, और जो ज्ञान वो दे चुके हैं उसके लिए धन्यवाद करने के लिए। तो 5 तरह के कारण भंते जी ने सिखाए थे वंदन करने के पीछे। अब हम ये दूसरा शब्द यूज कर रहे हैं वंदना, इसमें केवल आ की मात्रा लग गई है और आ की मात्रा लगने से ये एक नया शब्द तैयार हो जाता है और इस वजह से इसके भाव भी बदल जाते हैं। तो भाव क्या बदल गए हैं वो हमें समझने की जरूरत है। अभी मैं इंटरनेट पे सर्च कर रही थी बुद्ध वंदना इंटरनेट पर दी हुई है क्या, तो मैंने देखा कि बुद्ध वंदना में उन्होंने केवल त्रिशरण पंचशील दिया हुआ इंटरनेट पर या यूट्यूब पर हर जगह मैंने देखा बुद्ध वंदना के नाम से उन्होंने त्रिशरण पंचशील दिया हुआ है। जबकि हम देख चुके हैं कि 3 शरण यानी बुद्ध धम्म और संघ, इन 3 रत्नों की जो हम शरण जाते हैं उसे शरण कहा गया है, यानी अपने आप को समर्पित करते हैं। और दूसरा जो पंचशील बोला जा रहा है वंदना के नाम से, वो पंचशील सम्यक संकल्प है, ये भी हम देख चुके हैं। और उसके बाद में सम्यक संकल्प के बाद में हम बुद्ध वंदना बोलते हैं। बोलते बुद्ध वंदना है लेकिन लोगों को वो समझ में डिफरेंस करने के लिए नहीं आ रहा है। ये भंते जी ने पहले ही बताया, पहले वंदन है, फिर याचना है, फिर 3 शरण है, फिर सम्यक संकल्प है, और उसके बाद में तरह तरह की पूजा भी है, धूप पूजा, पुष्प पूजा, चैत्य पूजा, इस तरह की पूजाएं भी है। और फिर उसके बाद में कहीं जाके रियल में आ रही है बुद्ध वंदना। तो ये जो वंदना की बात की जा रही है एक्चुअली इसका मतलब है स्तुति करना। स्तुति करना तो किसकी स्तुति करना, जबकि हमने बुद्ध को जब डिफाइन किया, उसका उसकी व्याख्या की बुद्ध की, तो हम पाते हैं कि बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्थात एक साधारण व्यक्ति को हम बुद्ध नहीं बोल सकते, लेकिन वही साधारण व्यक्ति जब सर्वोच्च ज्ञान अर्जित कर लेता है तब वो बुद्ध कहलाता है। तो यहाँ पर बुद्ध की वंदना या बुद्ध की स्तुति करने का मतलब है कि बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसकी स्तुति करना। बुद्ध ने अपने अंदर जो विशिष्ट गुणों का विकास किया जिसके कारण मनुष्य का कल्याण हुआ, समाज का कल्याण हुआ, उन गुणों की स्तुति करना।
अब स्तुति तो अन्य धर्मों में भी होती है, लेकिन वो लोग प्रार्थना बोलते हैं, हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं ऐसा बोलते हैं। जबकि हमने बोले कि हम प्रार्थना कब करते हैं या याचना कब करते हैं, जब हमको अपने गुरु से कुछ ज्ञान मांगना हो तब हम याचना करते हैं। तो उसमें और वंदना में अंतर हो जाता है। लेकिन जब हम वंदना का अर्थ स्तुति बता रहे हैं तो वो हमें अन्य धर्मों में भी नजर आता है कि वो भी अपने अपने जो भी आराध्य देव है, ईश्वर है, जो भी है, उनकी वंदना करते हैं, यानी उनकी स्तुति करते हैं कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो सेम यही बात हमें बुद्ध वंदना में दिख रही है, स्तुति करने की बात। अब दूसरी बात ये बताऊंगी मैं कि बुद्ध वंदना ये स्वयं बुद्ध ने नहीं की है। अभी तक के हमारे जितने भी 1 महीने से विषय चल रहे हैं, उन विषयों को हमने देखा कि वो बुद्धा के उपदेश थे, जैसे 4 आर्य सत्य है या अष्टांग मार्ग है या दूसरे और भी विषय हमने जो लिए हैं, वो सारे जो विषय हमने लिए हैं वो बुद्धा के उपदेश थे और जिनको कहा गया है सुत्त। तो बुद्ध वंदना में बुद्ध का उपदेश नहीं आ रहा है तो वो सुत्त नहीं कहलाएगा, और बुद्ध ने स्वयं उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो फिर ये किसमें आएगा? तो जो अन्य लोगों ने बुद्धा के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत किया है या अपने शब्दों में बुद्धा को प्रस्तुत किया है, से मैं आपको बताऊंगी कि बुद्ध बहुत गुणी व्यक्ति थे। तो क्या हो गया कि ये मैं बोल रही हूँ कि बुद्ध बहुत गुणी व्यक्ति थे, बुद्ध स्वयं नहीं बोल रहे हैं, तो फर्क पड़ जाता है। यदि बुद्ध स्वयं बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सुत्त। और मैं जब बोल रही हूँ कि बुद्ध बहुत गुणी थे, ऐसे थे, उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था, वो क्या हो जाएगा? गाथा। तो ये गाथा और सुत्त, इन दोनों चीजों में हमको फर्क समझना चाहिए। सुत्त उपदेश होता है, मतलब वो बोल के बताया जाता है, उसमें स्वर का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब कि इसको संगीतमय तरीके से गाया नहीं जाता। लेकिन जो गाथा होती है वो गाकर बोली जाती है, इसीलिए वो वंदना में आता है। तो वंदना भी हम गा गाकर बोलते हैं, मतलब हम स्तुति करते हैं तो वो गा गाकर स्तुति करते हैं। दूसरी बात ये, भंते जी ने बताया था भानक शब्द, भानक शब्द उनको याद नहीं आ रहा था। भानक उनको कहा जाता था जो बुद्ध के दिए हुए उपदेशों को याद करके रखते थे। उनको वो जिम्मेदारी ही दी गई थी कि बुद्ध जो भी उपदेश देंगे वो उन लोगों को याद करना है, जैसे का वैसे याद करना है, एक एक शब्द वैसे ही याद करना है जैसे बुद्ध ने बोला था। इन लोगों को कहा गया है भानक। और फिर ये बाकी भिक्षुओं को वैसा ही उपदेश देते थे। जैसे कि आनंद की ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बुद्धा के हर उपदेश को वो ध्यान से सुने और उसको याद करे, उसको समझ के याद करे, और फिर किसी भिक्षु को कोई परेशानी हो तो वो उस भिक्षु को समझाते थे कि बुद्धा ने इस उपदेश में क्या बताया है। तो जो याद करने वाले लोग थे उपदेशों को, उनको भानक कहा जाता था। तो वो उपदेशों की बात हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर वंदना की बात कर रहे हैं, मतलब बुद्ध के गुणों की स्तुति की बात कर रहे हैं। अब गुण बोले तो गुण से व्यक्तित्व निर्माण होता है, एक पर्सनैलिटी निर्माण होती है। तो भंते जी ने जो शुरू में मुझे जिम्मेदारी भी दी है स्पेशली, शुरू में जो बातें बताई वो बताकर बाद में मैं वंदना की तरफ में आती हूँ, कि हम अपने सामने बुद्ध की मूर्ति रखते हैं या तस्वीर रखते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि बुद्धा के मूर्ति की तरफ देखने से या उनके चित्रों की तरफ देखने से कई गुण उसमें दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं।
देखते ही बराबर पहले तो सबसे पहले ये महसूस होता है कि कितने शांत व्यक्ति है ना। बुद्धा के चेहरे पर हमें शांति नजर आती है, और इसीलिए जो कोई भी व्यक्ति अगर डिस्टर्ब हो, तनाव में हो, और वो अपना इमीडिएट तनाव कम करना चाहता हो, तो बुद्ध विहार में जाके या अपने घर में भी शांत जगह पर जहाँ कहीं भी बुद्ध की मूर्ति हो, तो उसके सामने वो अगर बैठ जाए, भले वो आंखें बंद न करे, ध्यान न करे, केवल मूर्ति की तरफ देखते हुए भी बैठ जाए, तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। क्योंकि बुद्ध की मूर्ति कोई चमत्कारी तो नहीं है, लेकिन वो इस तरह से बनाई गई है कि उस पर के जो भाव है वो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि शांति का भाव। वो शांति का भाव भी हमें शांत करता है। दूसरा, उसमें एक करुणा और ममता दिखाई देती है। ये करुणा और ममता की हमें बहुत जरूरत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं चाहेगा कि मुझे अन्य लोगों की करुणा और ममता ना मिले। सभी लोग इसके प्यासे हैं। कहते तो प्यार है, लेकिन प्यार से बढ़कर भी करुणा और ममता होती है। हम कहते हैं माँ हमें प्यार करती है, लेकिन उस प्यार को और ज्यादा डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे कि हमारी माँ हम पर बहुत करुणा करती है। हम गलतियां भी करते हैं तो वो हमें क्षमा कर देती है, हमें अपने पास लेती है, हमारा दुलार करती है। तो ये जो करुणा है, ये करुणा बुद्ध के उस मूर्ति के चेहरे पर दिखाई देती है। मतलब जिस कलाकार ने इन मूर्तियों की रचना की, या पहली बार जिसने भी चित्र बनाया, कहते हैं कि ये काल्पनिक चित्र है, वास्तविक चित्र नहीं है। लेकिन जिस किसी ने भी बनाया, तो उसने उसको कैसे बनाया होगा। तो पाली साहित्य में बुद्ध का जो वर्णन आता है, उनके व्यक्तित्व का जो वर्णन आता है, उसके आधार पर ही उन्होंने उन भावों को उस मूर्ति में डालने का प्रयास किया होगा। इसलिए हमें वैसे दिखाई देता है कि मूर्तिकार की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसी व्यक्ति को मूर्ति के रूप में या चित्र के रूप में प्रस्तुत करना है, तो उसका जो नेचर है, स्वभाव है उस व्यक्ति का, वो उसमें परिलक्षित होना चाहिए, तो दिखाई देना चाहिए। इसीलिए भंते जी कह रहे थे कि आजकल की जो मूर्तियां बनती है उसमें हमें वो भाव दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि अब लोग उन भावों को समझकर वो बना भी नहीं रहे हैं, और खरीदने वाले उन भावों को समझकर खरीद भी नहीं रहे हैं। उनकी जो चीवर पहनने का जो तरीका होता है, वो तक लोगों ने बदल दिया है। हाल ही में मैंने एक ओशो का ऑडियो सुना, और उस ऑडियो में ओशो कह रहे हैं कि बुद्धा को इस तरह से चित्र में क्यों दिखाया गया है कि वो पुरुष लगते ही नहीं है। उनका चेहरा देख के लगता है जैसे वो किसी स्त्री का चेहरा हो। और वैसे तो शारीरिक रूप से बुद्धा ये पुरुष थे, लैंगिक रूप से वो पुरुष थे, और पुरुषों को दाढ़ी आती है, चलो सिर पे बाल दिखाए हैं, लेकिन कभी किसी मूर्ति में या किसी चित्र में उनको दाढ़ी नहीं दिखाई गई है। ऐसा क्यों? तो ओशो ने उसको बड़े सुंदर तरीके से डिफाइन किया। वो कहते हैं कि जो लोग बुद्धा से प्रभावित हुए, तो उनको बुद्धा में स्त्री के गुणों का आविर्भाव ज्यादा दिखाई दिया। स्त्री में जो गुण होते हैं ममता और करुणा के, वो उसमें ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने बनाते समय उसको ज्यादा प्रतिबिंबित किया है। अगर उसमें दाढ़ी दिखाई जाती तो वो जो कोमलता है, स्वभाव की जो कोमलता है, जो विनम्रता है, जो मृदुता है, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती। सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध ये पुरुष थे। वो चित्रकार भी नहीं जानता था, ऐसा नहीं है जिसने पहली बार बनाया होगा, वो जानता था, क्योंकि सबूत है कि उन्होंने राहुल जैसे बेटे को जन्म दिया था, तो कोई दो राय तो होगी ही नहीं।
लेकिन वो ये प्रस्तुत करना चाहता था। हर प्रस्तुति जो होती है ना, वो जैसे हम लेखक लोग जैसे हैं, हम किसी के व्यक्तित्व को अपने एक नजरिए से देखकर प्रस्तुत करते हैं, वैसे चित्रकार अपने नजरिए से किसी के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है। तो वो दिखाना चाहता था कि लोग ये जाने कि बुद्ध कितने करुणामयी थे, बुद्ध कितने मृदु स्वभाव के थे, बुद्ध के अंदर कितनी विनम्रता थी, बुद्ध अहंकार विहीन थे। ये सब दिखाने के लिए उसमें वो कोशिश की गई है। वो इस चक्कर में नहीं पड़े कि ऐसा बनाने के बाद में लोग क्या सोचेंगे कि ये स्त्री है या पुरुष, ये उन्होंने नहीं सोचा। उनको भाव से मतलब था, शरीर के अंगों से मतलब नहीं था। लेकिन आज 2500 साल के बाद में हम देख रहे हैं, लोग भावों को महत्व नहीं दे रहे हैं, भावनाओं को महत्व नहीं दे रहे हैं। अब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्ध ये पुरुष थे, क्योंकि बहुत सारे जो गैर बौद्ध है या हमारे इसमें भी बच्चों को भी ये गलतफहमी हो जाती है कि कहीं बुद्ध स्त्री तो नहीं थे। तो ये गलतफहमी दूर करने के लिए अब लोगों ने जबरदस्ती बुद्धा को पुरुष दिखाने की कोशिश में चीवर को छाती से नीचे उतारना शुरू कर दिया और उनके चेहरे पर कठोरता के भाव लाना शुरू कर दिया। तो देखो, इसके लिए मतलब जो प्रस्तुत करता है वो दोषी होता है, उसकी मानसिकता दिखाई देती है कि वो बुद्ध को किस नजरिए से देख रहा है। और यही बात हमें बुद्ध वंदना में भी नजर आती है कि जिन्होंने ये वंदना बनाई है वो बुद्ध के किन गुणों को प्रतिबिंबित करना चाहते हैं, बुद्ध को कैसे याद करना चाहते हैं और लोगों के सामने बुद्ध को कैसे प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले वो ये बताना चाहते हैं कि बुद्ध ये सर्वोच्च ज्ञानी थे, यानी प्रज्ञावान थे, सम्यक संबुद्ध थे, ये बताना चाहते हैं। बुद्ध की मूर्ति को भी देखकर हमें लगता है वो जो तेज दिखाई देता है चेहरे पे, वो सर्वोच्च ज्ञान का या प्रज्ञावान होने का तेज दिखाई देता है। और दूसरा अपने वंदना में ये बताया गया है कि वो जो भी ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था उसको स्वयं आचरण में लाने का उन्होंने एक चर्या बना ली थी। बुद्धचर्या हम जो बोलते हैं कि जो भी वो बोलते थे, जो भी लोगों को बताते थे ज्ञान, वो खुद फॉलो करते थे, खुद के आचरण में उसको लाते थे। इसीलिए उन्हें इस तरह से कहा है विद्या आचरण करने वाले, यानी खुद की विद्या सिर्फ लोगों को बताने के लिए नहीं बल्कि खुद पूरा करने के लिए है। और इस विषय में बाबा साहब ने भी क्रांति प्रतिक्रांति में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि बुद्ध एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व है कि जो दूसरों को ये नहीं बोलता कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, ऐसा नहीं बोलता, जबकि वो खुद अपने आचरण में लाते हैं। मतलब बुद्ध कहते हैं कि दूसरों को बताने से बेहतर है कि जिन चीजों को मैं दूसरों को बताना या करने के लिए बोलना चाहता हूँ वो पहले मैं खुद करूँ, और जब मैं खुद करूंगा तो उसका जो परिणाम दिखाई देगा, उस परिणाम को देखकर अपने आप ही आगे वाला व्यक्ति प्रेरित हो जाएगा और वो भी उसको फॉलो करने लगेगा। इसे कहते हैं कि आचरण में लाना और आदर्श प्रस्तुत करना, दूसरों के सामने अपने आप को एक आदर्श के रूप में दिखाना। तो ये एक उस अपने बुद्ध वंदना में ये मुख्य रूप से बात बताई गई है कि वो अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को, अपने उपदेशों को पहले खुद पर ही अप्लाई करते थे, खुद उसका पालन करते थे ताकि उनको देखकर दूसरे लोग भी उसका पालन करने लगे। और वो सुगत थे, यानी वो अच्छे आचरण करते थे तो उनकी जो गति होती थी वो भी अच्छी होती थी, उसका परिणाम भी अच्छा होता था। एक शांत धैर्यवान जो व्यक्ति होता है, जिसे किसी बात का एक्साइटमेंट नहीं होता है, कहीं पहुंचने की जल्दबाजी नहीं होती है, क्योंकि उसे सब कुछ समझ गया है, इसलिए उसे किसी भी प्रकार का एक्साइटमेंट नहीं होता है कि ये ऐसा करने से ऐसा ही होगा। वो निश्चिंत है, उस बारे में बिल्कुल निश्चिंत है।
तो ये जो निश्चिंतता है स्वभाव में जो आ जाती है, उससे उनके आचरण में या चरित्र में एक अच्छी गति निर्माण होती है। इसको हम कहेंगे संथ गति, है ना। केवल चलते हुए नहीं, तो माइंड में भी, हमारा माइंड भी बहुत तेजी से भागता है इधर उधर, तो हमारे माइंड में भी एक सुगति हो जाती है, यानी वो आराम से संत गति से काम करते रहता है। उसमें किसी भी प्रकार का एक्साइटमेंट नहीं होता है, ना सकारात्मक बातों को लेकर और ना ही नकारात्मक बातों को लेकर। और वो ऐसे व्यक्ति है जो सभी लोगों में बहुत विद्वान है। यहाँ पे भंते जी ने पहले ही समझा दिया, लोक मतलब अभी के जो जहाँ हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी पर जहाँ जो हम रह रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मतलब ये पृथ्वी के बारे में ही बात की जा रही है। पृथ्वी पर उस समय जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों में वो विद्वान व्यक्ति थे। जैसे कि आज के युग में बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है कि वो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति है। तो उस समय भी वो लोकविदु थे, यानी लोगों में विद्वान थे, सभी लोगों में बहुत विद्वान आदमी थे। और फिर उनकी और एक खासियत बताई गई है कि वो किस तरह से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। मार्गदर्शन करते समय जितने भी पुग्गल होते थे, है ना, 8 पुग्गलों की बात की गई है, तो वो सारे जो 8 पुग्गल है, मुझे लगता है बाद में फिर प्रश्न आ जाएगा ये 8 पुग्गल क्या होते हैं। तो 4 जोड़ियां होती है। जोड़ी का मतलब स्त्री पुरुष की जोड़ी, जो श्रोतापन्ना, अनागामी, सकुतागामी और अरहत, इस तरह के जो 4 स्टेप पर जाने वाले जो लोग होते हैं, उनकी जोड़ियां होती है, उन्हें पुग्गल कहा गया। पुग्गल यानी, वैसे यहाँ पर पुरुष बोला जाता है, लेकिन ये स्त्री पुरुष से संबंधित है और सभी स्त्री पुरुषों के बारे में ये बोला गया है। तो इनको जो मार्गदर्शन देते हैं, तो उस समय उनका कितना अच्छा उन पर नियंत्रण होता है। चाबुक स्वार क्या करता है? चाबुक स्वार का कहाँ पर अर्थ आता है? यहाँ पे धम्म सारथी जो बोला है ना, सारथी यानी जो रथ को चलाता है, और रथ में जो घोड़े लगे हुए होते हैं, उन पर वो चाबुक चलाता है, यानी वो घोड़ों को नियंत्रित करता है कि वो सही रास्ते से चले, ना दाहिने जाए, ना बाएं जाए, ना किसी के ऊपर चला जाए, ना रास्ता छोड़ के चले। तो ये जो सारथी होता है, रथ चलाने वाला, ये घोड़े को नियंत्रित करता है। वो उसको दिशा बताता है कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। गलत दिशा में ना जाने पर वो नियंत्रण रखता है, जिससे कि उस पूरे जो रथ का है वो नुकसान न हो, न घोड़े को नुकसान हो, न सारथी को नुकसान हो, और न वो पूरा जो यान है उसको भी नुकसान न हो। इस तरह से बुद्धा में एक मार्गदर्शक के रूप में एक नियंत्रक की भूमिका वो बहुत सुंदर तरीके से निभाते हैं, ताकि लोग कहीं अलग अलग दिशाओं में या गलत दिशाओं में भटक ना जाए। यहाँ जो लोगों की बात हो रही है, उन पर नियंत्रण रखने की बात है। मतलब इतना छठे इसमें वो आता है कि कितना अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, कितना अच्छा उपदेश देते हैं कि अपने आप सुनने वाला जो व्यक्ति है वो उनके नियंत्रण में आ जाता है, वो कहीं भी इधर उधर भ्रमित नहीं होता, कहीं भटकता नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया है, इसका संदर्भ आप देख सकते हैं दीघा निकाय के महापरिनिब्बाण सूक्त में पृष्ठ 127 पर, जहां पर बुद्ध और आनंद का संवाद दिया गया है। महापरिनिब्बाण सूत्र में ये बताया गया है कि जब बुद्ध आनंद को लेकर अंतिम यात्रा पे निकलते हैं, तो अंतिम यात्रा पे निकलते समय वो चलते चलते नादिका ग्राम में पहुंचते हैं, और नादिका ग्राम में ये बुद्ध वंदना की बात आई है। यहाँ पर बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों बातों का रेफरेंस दिया गया है, और ये पूरा संवाद आनंद के साथ में है। और ये किस संदर्भ में आता है? तो इसकी बातचीत का जो पार्श्वभूमि है या संदर्भ ये है कि आनंद पूछता है कि नादिका ग्राम के जो
उपासक उपासिकाएं हैं, तो उनकी जो मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु के बाद में उनकी गति क्या हुई है, वो कहाँ गए हैं, इस संदर्भ में बातचीत शुरू होती है बुद्ध और आनंद की। और इस बातचीत में बुद्ध आनंद को उन सब बातों की जवाब देते हैं कि किसकी कैसी गति है। तो उसमें बताते हैं कि कौन श्रोतापन्न हुआ है, कौन अनागामी हुआ है, कौन सकृतागामी हुआ है, कौन अरहंत हुआ है। तो ये जो चारों स्टेप्स है, ये जीवित रहते हुए के स्टेप्स है। इसलिए बुद्ध आनंद को थोड़ा सा हल्का सा डांटते हुए कहते हैं कि आनंद, तुम इस तरह के प्रश्न मत किया करो कि मृत्यु के बाद में मनुष्य की क्या गति होती है, ये जवाब देने लायक नहीं है, इससे बुद्ध को कष्ट होता है। इस तरह से वो उसको बोलते हैं कि इस तरह के प्रश्न मत किया करो, मतलब मृत्यु के बाद वाले। और फिर उसके बाद में फिर वो बताते हैं कि जो कुछ भी होता है वो इसी शरीर में होता है। स्पष्ट रूप से बुद्ध आनंद को बता रहे हैं कि जो कुछ भी होता है वो श्रोतापन्न हो रहा हो, चाहे वो सकृतागामी हो रहा हो, चाहे अनागामी हो रहा हो, चाहे अरहत हो रहा हो, वो इसी जन्म में, मतलब ये जो अभी रूप स्कंद मिला हुआ है, इसी में ये सारा कुछ परिवर्तन होते रहता है। मतलब बुद्धा के उपदेशों को सुनकर मनुष्य का कैसे स्टेप बाय स्टेप विकास होते जाता है, उसका चित्त कैसे शुद्ध होते जाता है, और चित्त के साथ साथ उसका आचरण भी कैसे शुद्ध होते चला जाता है, ये बात यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो उसमें वो बताते हैं आगे आनंद को कि ये इसलिए ये चारों स्टेप पर लोग इसलिए जा पाते हैं क्योंकि बुद्ध में ये सारे गुण हैं। तो देखो, मैंने जो शुरू में बोला था कि बुद्ध वंदना ये एक स्तुति है, ये किसी और ने बोली हुई है, क्योंकि एक संदर्भ सारिपुत्त का भी आता है जब सारिपुत्त इस तरह से बुद्ध की स्तुति करते हैं। वहीं यहाँ पर मुझे ये दूसरा संदर्भ मिलता है कि इसके ऊपर बुद्ध उपदेश भी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसकी पार्श्वभूमि बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरने के बाद की स्थिति नहीं है ये। और ये जो स्थिति लोगों की बदलती है वो इसलिए बदलती है क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो क्या है, वो इस तरह से है कि मुझे इस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ है और मैं इस ज्ञान को सही तरीके से लोगों को बताता हूँ। केवल लोगों को बताता नहीं हूँ, तो मैं अपने अंदर भी उसका पालन करता हूँ, मैं आचरण करता हूँ, लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता हूँ जिससे कि एक अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। और इसलिए मैं लोग मुझसे सही तरीके से नियंत्रित भी होते हैं और फिर उनमें हमें बदलाव दिखाई देता है। क्योंकि मैं जो धम्म बताता हूँ, धम्म वंदना में आया है, मैं जो धम्म बताता हूँ वो मेरी तरफ से बहुत अच्छे सुंदर तरीके से परिभाषित किया हुआ है। यदि हम धम्म को सही तरीके से परिभाषित नहीं करेंगे तो लोग उसको सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, और जब नहीं समझ पाएंगे तो वो आचरण में भी नहीं आएगा। इसलिए धम्म बहुत अच्छी तरह से आख्यात यानी बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। इस तरह धम्म की भी स्तुति करते हुए वो हमें दिखाई देते हैं, और संघ वंदना में भी वो संघ की स्तुति करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि संघ भी इस धम्म को अच्छी तरीके से समझ रहा है और उसको आचरण में ला रहा है, जिससे कि लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत हो रहा है। इसलिए ये भी पूजनीय है। मतलब बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों रत्न किस तरह से पूजनीय है या सम्मान करने लायक है, ये बुद्ध यहाँ पर आनंद को समझा रहे हैं। लेकिन उसकी गलतफहमी दूर कर रहे हैं, वो हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि वो बोलते हैं कि मृत्यु के बाद के प्रश्न बिल्कुल मत पूछो, जो कुछ भी होता है इसी शरीर में होता है। ये हो गई वंदना की बात। और उन्होंने यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा, केवल एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसको वंदना को बोलते रहो ऐसा उन्होंने नहीं बोला है। फिर बाद में हम देखते हैं व्यक्तित्व की जब बात आती है तो बुद्ध और उनका धम्म में एक स्पेशल चैप्टर ही बाबा साहब ने इस पर लिख दिया है। उसमें से कुछ मूल बातें जो है वो तो वंदना में ही आ गई है, जैसे कि वो उनमें बहुत तेज दिखाई देता था, उनका जो
चेहरे का तेज था वो बहुत ही लोगों को आकर्षित करने वाला तेज था, क्योंकि वो ज्ञान का तेज था। और उनका जो स्वर था वो बहुत मधुर, गंभीर और बहुत स्पष्ट और सत्य कहने वाले थे। ये जो उनके शरीर और उनकी वाणी से संबंधित जो बातें हैं, वो उनके व्यक्तित्व को ज्यादा निखारते थे, इसलिए लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे। दूसरा, उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, ये भी उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा था। हमें पता है कि कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी जब हम देखते हैं कि आचार्य आलार कालाम, उद्दक रामकुट्ट और मगध के दूसरे आचार्य से जब वो मिलते हैं और उनके प्रश्नों के जवाब उनसे प्राप्त नहीं होते हैं, तो वो कितने फोकस होते हैं अपनी इच्छा शक्ति पर, अपने प्रश्नों पर, कि नहीं नहीं मुझे तो प्रश्नों के उत्तर किसी भी तरह से ढूंढ निकालने हैं, यहाँ नहीं मिला तो वहां, वहां नहीं मिला तो वहां, लेकिन मैं प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के निकालूंगा। दुख का कारण क्या है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है, ये जो जिद थी उनमें वो बताती है कि वो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे और कुशल नेता थे। जिस तरह से उन्होंने कुछ ही समय में इतना बड़ा संघ निर्माण कर लिया था, उसी से पता चलता है कि उनमें नेतृत्व की क्षमता बहुत सुंदर थी। आसानी से वो लोगों को कन्विंस कर लेते थे कि वो जो कुछ भी जानते हैं वो कितना सही है, कितना तार्किक है, कितना प्रैक्टिकल है। जब वो बोलते थे लोगों के साथ में, जब उनका डिबेट होता था, तो वो डिबेट में वो अपनी बातों को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते थे, जिससे कि आगे वाला हार जाता था और वो उनकी शरण में आ जाता था। और इस तरह से उनका जो संघ तैयार होते गया और वो संघ बुद्धा के नेतृत्व में विकसित होता गया, तो ये बात सिद्ध करती है कि वो बहुत कुशल नेता थे। और करुणा की बात तो हम पहले देख ली है, लेकिन एक विशेष बात उनके पूरे चरित्र में उभर कर सामने आती है कि वो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट थे, यानी मानसिक तज्ञ थे, मन के डॉक्टर, मनोचिकित्सक थे। उसने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं बाबा साहब ने कि विशाखा जिसकी पोती गुजर जाती है और वो बहुत दुखी होती है और रोती है, गीले बालों से वो बुद्धा के पास में जाती है अपना दुख व्यक्त करने के लिए, तब बुद्धा उसको कितने सुंदर तरीके से बताते हैं कि क्या तुम्हारी एक ही पोती थी तो तुम ऐसा कर रही हो, अगर तुम्हारी बहुत सारी पोतियां होती और वो गुजर जाती तो तुम कितना रोते रहती, फिर तो रात दिन तुमको गीले बालों से ही रहना पड़ता। इन समझाने का ये तरीका और उसके दुखों में सम्मिलित होने का जो तरीका है, वो इतना सुंदर लोगों पे प्रभाव डालता था कि वो जल्दी ही अपने दुखों से मुक्त हो जाते थे, समझ जाते थे कि नहीं नहीं ये तो सही बात है, ऐसे तो रात दिन में रोते रहूंगी, अगर मैं 100 बच्चे पैदा करूंगी तो 100 बच्चे कभी ना कभी तो मरेंगे, तो 100 बार रोना पड़ेगा। ये जो लॉजिक समझाने का था उनका बहुत सुंदर था। किस्सा गौतमी को एक अलग ही लॉजिक से समझाते हैं कि उस घर से सरसों के दाने लेके आओ जिस घर में कोई ना मरा हो। वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि नहीं नहीं एक बार जो मर जाता है वो दोबारा जिंदा नहीं होता है। वो तो अच्छे से जानते थे ना कि मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता, लेकिन उस दुखी स्त्री को समझाने का जो तरीका था उनका एक साइकोलॉजिस्ट की तरह था, एक ट्रीटमेंट है वो, कि जहाँ कोई मरा ना हो वहां से लेके आओ। बुद्ध को समझाने की बात में जरूरत ही नहीं पड़ी, वो समझ गए कि मृत्यु सबसे बड़ा सच है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे कोई मरा ना हो, जन्म लेने वालों से तो ज्यादा मृत्यु लेने वालों के नाम है। और फिर जो उसके बाद में बुद्ध रोगी की सेवा करते हैं, भिक्खु जो बहुत रोगी रहता है उसको नहलाते धुलाते हैं, और कैसे फिर सबको समझाते हैं कि हमें कैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम हिंदू संघ में रहते हैं तो हमारा करने के लिए कोई बाहर से आएगा क्या, हमने ही एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। आजकल ये भावना हमें दिखाई नहीं देती है भिक्खु भिक्खुनी संघ में, लोगों से ही सेवा करवाने की सोचते हैं, जबकि बिहार में अगर 2-4 भिक्खु भिक्खुनियां मिलकर रहती है तो उन लोगों ने आपस में एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। लेकिन सेवा करना पड़ेगा इसलिए इकट्ठा नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, और फिर उपासकों के ऊपर बर्डन डालते हैं कि उपासक ही उनकी सेवा करे बुरे समय में। ये गलत बात है। लेकिन बुद्ध इस तरह से नहीं सिखाते हैं, बुद्ध सिखाते हैं कि हम अभी एक परिवार है और हमने ही
आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो ये जो उनका जो तरीका है लोगों को समझाने का या भिक्षुओं को समझाने का, वो बहुत ही प्रभावी था, एक मनोचिकित्सक की तरह प्रभावी था। जैसे कोई मरीज होता है, उसको डॉक्टर बोले कि तुमने ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, तो वो जो रोगी होता है, मनोरोगी, वो डॉक्टर के प्रभाव में आके जिस तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है, वो उसके बाद डॉक्टर की बात मानता है। वो जैसा बोलेगा डॉक्टर वो वैसा करता है। तो यही बात हमें बुद्धा के चरित्र में भी या गुणों में दिखाई देती है। और दूसरी एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बुद्धा के व्यक्तित्व में हमें दिखाई देती है कि वो बिल्कुल अहंकार विहीन थे। अहंकार जरा भी नहीं था उनकी मूर्तियों में, उनके चित्रों में भी हमें ये दिखाई देता है। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। नहीं, जहाँ स्माइली फेस होता है बुद्ध का, तो पता चल जाता है कि बुद्धा ये मुस्कुरा के बात करते थे, क्योंकि मुस्कुराता वही है जो अहंकारी नहीं होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का ईगो नहीं होता है। वो कहते तो है कि मैंने ज्ञान अर्जित किया है और मैं ज्ञान सबको बांट रहा हूँ, लेकिन वो उस बात का अहंकार नहीं करते हैं कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसा वो, इसीलिए वो खुद अपनी स्तुति नहीं करते हैं। और वो वक्कली जो होता है, एक ब्राह्मण वक्कली, वो बुद्धा को मिलने के लिए जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि उनके शरीर में 32 लक्षण दिखाई देते थे, तो वो वक्कली ब्राह्मण बोलता है कि मैं भी बुद्धा को जाकर देखूं 32 लक्षण। तो बुद्ध उसको उल्टा समझाते हैं, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे गंदे शरीर को देखकर क्या करोगे तुम, जैसे तुम्हारा शरीर है वैसे ही मेरा भी शरीर है। अगर मुझे देखना ही चाहते हो तो मेरे धम्म को देखो। कहते हैं मैंने जो धम्म दिया है, मेरे धम्म को जो देखता है, मेरे धम्म को जो समझता है, मेरे धम्म को जो आचरण में लाता है, वो सही मायने में मुझे ही देख रहा होता है। तो ये चीज बताती है कि वो कितने अहंकार विहीन थे। बहुत सारी बातें हैं, आज मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। बाद में हमारी और भी बातचीत होती रहेगी, तो उसमें और भी शायद इस विषय को विस्तार मिलेगा। आज के लिए मैंने इतना ही तैयार किया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा नहीं है, अधूरा है। देखते हैं बातचीत में और कुछ निकल कर आ सकता है। सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। बहुत ही सारगर्भित और बहुत सरल भाषा में इतना अच्छा समझाया कि मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ ही गया होगा। और बहुत ऐसी